प्रणाम सभी को और स्वागत है अध्यात्म ज्ञान चर्चा सत्संग में। हमारा जो आज का विषय है, मैं का विकास ज्ञान मार्ग में किस प्रकार होता है। ज्ञानियों के मैं का अंतिम लक्ष्य क्या है ज्ञान मार्ग के दृष्टिकोण में। ये जो प्रश्न है, जैसे ही कहते हैं कि मैं का विकास, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है ना, इस मैं को समझने का प्रयास होता है। ये मैं है क्या वास्तव में, और इस मैं ने जो है काफी ज्यादा कंफ्यूज भी किया हुआ है। कई बार देखे तो कंफ्यूजन, जैसे कहते हैं कि कंफ्यूजन कैसे, आखिर मैं हूं बस इतना ही तो पर्याप्त है, इसके अतिरिक्त भला क्या है। लेकिन यहाँ पर भी कंफ्यूजन की स्थिति रहती है कि नहीं नहीं, इतना भी मत कहो, होनापन क्या दो, ये क्या दो। मतलब वो कुछ कहने से जो है उस होनेपन की परिभाषा, अब मैं भी एक बंधन सा लगता है। मैं भी एक ऐसा लगता है कि कुछ है जो, क्योंकि सांसारिक मैं तो वो सदा से बना रहा था और मैं की मान्यता वो सदा से बनी हुई थी। अब यहाँ पर भी अगर वो मैं हूँ कहते हैं तो यहाँ पर भी वो कहीं ना कहीं उन मान्यताओं की, उन पुरानी जो है सोच जो थी वहां पर, वो याद आने लगती है। और ये जो सारा का सारा जो है प्रपंच फिर से जो है वो खड़ा होता है। ठीक है, अध्यात्म में भी मैं हूँ, संसार में भी मैं हूँ, और उसके बाद फिर ये मान्यताएं जो है वो, जैसे कहते हैं ना, ज्ञान मार्ग एक विनाशक मार्ग है। यहाँ सब कुछ जो है वो विनाशी होता है। और जब इस प्रकार की बात होती है, जब कहा जाता है, तो फिर आखिर अंत में भी मैं हूं को क्यों पकड़ते हैं। सिर्फ है कह के रहने दिया जाए या होनापन कह के छोड़ दिया जाए, बस इसको परिभाषित करने के लिए। लेकिन यहाँ पर जो है इस मैं की समझ जो है, ये थोड़ी सी एक समझना अति आवश्यक है। इसीलिए यहाँ पर ये प्रश्न भी है कि मैं का विकास जो है वो ज्ञान मार्ग में किस प्रकार होता है, और ज्ञानियों के मैं का अंतिम लक्ष्य है ज्ञान मार्ग के दृष्टिकोण से। अब चर्चा इसी प्रकार होती है कि प्रश्न ऐसे आने चाहिए यहाँ पे चर्चा के लिए भी, कि थोड़ा जो है उस प्रश्न में जो छिपा हुआ एक, क्योंकि प्रश्न है तो किसी न किसी अज्ञान से ही आएगा। बिना अज्ञान के जो है वो प्रश्न जो है स्वतः अपने भीतर जो है एक अज्ञान समेटे रहता है। और जब भी हम इस तरह के प्रश्नों पे जब हम चर्चा करते हैं, तो इस अज्ञान पर जो है वो स्वतः उस प्रश्न में छिपा हुआ ज्ञान वो प्रकाशित होता है। तो इसी पे चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, मैं का विकास। जी, कोई साधक कुछ कहना चाहते हैं हमारे आज के इस प्रथम विषय पे। जी, अभी हिमांशु जी कुछ कह सकते हैं प्रभु। प्रणाम जी। प्रणाम प्रणाम। मैं का विकास ज्ञान मार्ग में किस प्रकार होता है? तो एक विधि या फिर प्रक्रिया को जानने का प्रयास है। लेकिन यदि हम कहें कि मैं का विकास नहीं होता, क्षय होता है, तो फिर प्रक्रिया क्षय की होगी, विकास की नहीं। जो पहला ही प्रश्न है कि मैं का विकास ज्ञान मार्ग में किस प्रकार होता है, तो ऐसा लगता है कि ज्ञान मार्ग जो है मैं के विकास की एक सीढ़ी है या प्रक्रिया है। हम लोग देख सकते हैं कि चाहे वो ज्ञान मार्ग है या कोई भी मार्ग है, जहाँ पर क्या हो रहा है, जहाँ पर अ, ज्ञान है, कोई भी मार्ग जहाँ पर ज्ञान है, जहाँ पर चित्त विकास कर रहा है, विकास क्रम है,
मार्ग भी हटा दीजिए। प्रकृति ने जो विकास क्रम दिया है, जीवन, जीवन भी मार्ग है। इस जीवन में भी क्या मैं का विकास हो रहा है? ये कहीं पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। हम देखना चाहें तो देख सकते हैं कि पशुओं से मनुष्य की यात्रा में कीट पतंग, पशु, मनुष्य, और क्योंकि मनुष्य से आगे की दृष्टि नहीं है, तो इस इतनी यात्रा में भी देखा जा सकता है कि क्या मैं का विकास हुआ है या फिर मैं का क्षय हुआ है, या फिर मैं जैसी कोई चीज थी जो विकसित हो रही है। इस पर दृष्टि डाली जा सकती है। तो क्योंकि ये चर्चा है और प्रश्न ही इस प्रकार का है कि मैं का विकास ज्ञान मार्ग पर किस प्रकार होता है, तो इस विषय पर वैसे तो कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि मैं का विकास नहीं होता है, ये हम पहले ही कह रहे हैं। जो हम सामान्यतः सामान्य मनुष्य या फिर सामान्यतः जो ज्ञान मार्ग से बाहर है, अब उनको हम सामान्य कह रहे हैं, जबकि सभी सामान्य हैं, ऐसा कहना भी उचित नहीं है। तो जो अज्ञान की भूमि है, यानी संसार है, वहां पर साधारणतः जब कोई कहता है कि मैं हूं, तो वो क्या कहता है, क्या आशय है उसका? तो वो कह रहा होता है कि मैं शरीर हूं, मैं पुरुष या स्त्री हूं, मैं किसी का पुत्र हूं, पिता के नाम से संबोधित करता है, या फिर मैं कोई भाव हूं, या जैसे कि मैं दुखी हूं या मैं सुखी हूं, या मैं करता हूं या मैं भोगता हूं। इसका अर्थ जो है ये हो जाता है कि मैं कहाँ से निकल रहा है, शरीर से, मन से, भूमिका से और स्मृति से। बात यह है कि ये कहाँ, ये संसार संसार में जो मैं, जब ज्ञान मार्ग का प्रारंभ होता है, तो ज्ञान मार्ग का पहला प्रश्न ही यहीं पर यही होता है कि मैं कौन हूँ। तो ज्ञान मार्ग में क्या है कि क्योंकि प्रश्न ही ज्ञान मार्ग का है, वास्त ज्ञान मार्ग कहता है कि ये प्रश्न करता है कि क्या वास्तव में तुम हो। और जैसी कि वो मान्यता होती है कि तुम, कि माना जाता है कि मैं शरीर हूँ, तो फिर प्रश्न प्रश्न क्योंकि प्रश्न से ही यहाँ पर पूरा मार्ग चलता है। पूरा मार्ग ही प्रश्न उत्तर पर है। तो ये प्रश्न है कि यदि मैं शरीर हूँ, तो नींद में मैं कहाँ चला जाता हूँ? नींद में भी तो मैं रहता हूँ, जबकि शरीर का अनुभव नहीं रहता। बचपन का शरीर चला जाता है, फिर भी तो मैं रहता हूँ। अब शरीर बदल गया है पूर्णतः, लेकिन मैं तो हूँ। यदि मैं मन हूँ, तो मन में विचार बदलते रहते हैं, मन के अवस्था बदलती रहती है, फिर ये मैं क्यों स्थायी लगता है? तो ये प्रश्न चिन्ह लगते हैं मैं पर, जब साधक कहता है कि ज्ञान मार्ग पर इस स्तर पर पहुंचता है, तो साधक मैं की मिथ्या को जानता है और ये कहता है कि भाई अब मैं करता नहीं हूँ, कर्म हो रहे हैं, ये दिख रहे हैं, मैं देख रहा हूँ। भक्ति मार्ग पर
जैसा कि फिर भी वहाँ पर जो मैं होता है वो मैं एक भक्त के रूप में होता है। मेरा वो कहते हैं कि मैं भक्त हूँ और मेरा जो जीवन है वो भगवान के लिए। तो यहाँ यहाँ पर भी क्या हुआ, यहाँ पर भी मैं को एक स्थान दे दिया गया। मैं यानी उस अहम भाव के प्रक्षेपण को, उस होने को। ज्ञान मार्ग में हटाया जाता है। हम कहते हैं नेति-नेति, और नेति-नेति से इस मैं की जो स्थान है, जो जहाँ से ऐसा लग रहा था कि ये वहाँ से आ रहा है, तो हम ये जानते हैं कि शरीर नहीं है, प्राण नहीं है, मन भी नहीं है, बुद्धि नहीं है, कोई भावना नहीं है, तो फिर ये मैं कौन है? तो वहाँ जब सब कुछ मिट जाता है, सब कुछ नेति-नेति से हटा दिया जाता है, तो एक साक्षी की अवधारणा आती है कि जो इनको देख रहा है, क्योंकि देखने वाला तो सदैव है, वो मैं हूँ। अब वहाँ पर वो मैं की स्थिति चली गई है कि जो देख रहा है वो मैं हूँ, जो बदल नहीं रहा है, जो परिवर्तित नहीं हो रहा है, क्योंकि दिख नहीं रहा है तो अर्थात उसमें कोई परिवर्तन नहीं है, इसलिए वो मैं हूँ। तो इस तरह से ज्ञान मार्गी का मैं चलता है, और अंततः जब शास्त्रीय उसमें जो है अ, मैं आता है, तो वो कहता है कि अहम ब्रह्मास्मि। तो यहाँ ये नहीं कि वो व्यक्ति जो है वो ब्रह्म हो गया है, या जो मैं समझा गया था वो ब्रह्म हो गया है, ऐसा ये नहीं। जबकि ये समझ विकसित होती है कि जिसे तुम मैं समझते थे, वो कभी जीव ही नहीं था। वो जीव था ही नहीं। जीव जो जीव था, वो अभी भी जीव है। जो मन था, वो अपने स्थान पर मन है। सिर्फ क्या शुद्धिकरण हुआ इस मैं का। इस मैं का स्थान बदल गया। इसका अर्थ ये नहीं है कि मैं का विकास हुआ है। तो प्रश्न उठता है, क्या ज्ञानी का मैं होता है? तो व्यवहार में मैं शब्द बोला जाता है, पर भीतर उस मैं का इशारा किसी व्यक्ति की ओर नहीं होता। कोई दावा नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है उस मैं का। तो क्या मैं का विकास होता है? तो नहीं, नहीं होता। मैं का विकास नहीं होता है। मैं की जो भ्रांति है उसका क्षय होता है। तो मैं सुधरता नहीं है, मैं पवित्र नहीं होता, मैं दिव्य नहीं हो जाता। सिर्फ क्या हुआ है, मैं का क्षय हुआ है, और वो जो सूक्ष्म मैं है, अब वो उस स्थान पर है जहाँ उसे होना चाहिए। जी, आदि सत्य जी। जी, मनुष्य जी। बहुत सुंदर बात आपने कही। और वैसे भी ज्ञान मार्ग विनाशक मार्ग है। और जैसे ही कहते हैं कि विनाशक मार्ग है, तो यहाँ विकास आखिर जो है वो उसको कैसे लिया जा रहा है। ऐसा है ना कि जैसे सांसारिक मैं की जब बात होती है तो अक्सर ये देखा जाता है कि संसार में मैं ही तो है जो निरंतर विकास करता हुआ दिखाई देता है। एक अहम जो पहले एक छात्र हुआ करता था, वो अब किसी नौकरी में लग गया है, किसी व्यापार में लग गया है। एक मैं जो कभी बालक हुआ करता था, आज किसी कहीं जो है वो अहम जो है वो कहाँ पे अपने आप को एक विवाहित पुरुष या विवाहित स्त्री आदि मानता है। अहम का ही विकास होता हुआ ये संसार में दिखाई देता है।
और उसी से हम जो है ये आकलन लगाते हैं कि यहाँ पर जब हम इस अध्यात्म जो है ज्ञान मार्ग में जब हम आएंगे, तो ये अहम ही है। यहाँ पर ये भी होता है कि अहम शुद्ध हो गया। अभी तक जो है जो अहम की सुई थी, जो शरीर मन बुद्धि आदि पर थी, वो अब अनुभव करता पर चली गई है। और जब मैं को अगर अहम से लिया जा रहा है, तो यहाँ पर कुछ ऐसा है कि मैं शरीर हूँ, मैं मन हूँ, मैं बुद्धि हूँ। पहले तो यहाँ तक था, इस प्रकार से था, लेकिन अब सिर्फ इतना है कि मैं हूँ पर जाकर के यहाँ पर रुक जाओ। इसके अतिरिक्त कुछ कहना नहीं है। तो एक अवधारणा यहाँ पर आती थी। तो इसलिए यहाँ पर ठीक है, नेति नेति हुआ, मैं छूटा, विनाश हुआ। लेकिन अंततः जो है, जो बात आती है, जिस समय कहते हैं कि मैं हूँ, क्या यहाँ पर कोई विनाश दिखाई देता है? क्या यहाँ पर कोई विकास वाली बात आती है? आपके होने से ही सारी चीजें जो है वो अभी तक क्या था, वो उम, वो होना जिससे सारा होनापन परिभाषित हो जाए, कुछ इस प्रकार से इसको कहा जा सकता है। और जो अगले हिस्से में कहते हैं कि ज्ञानियों का मैं, तो अगर वास्तव में ज्ञानी है जो जो मान्यता है यहाँ पर, ज्ञानी की एक मान्यता कि एक वास्तव में ज्ञानी दिखता है और ज्ञानी का जैसे ही दिखते हैं, तो उसका मैं भी होगा वहां पर। क्योंकि जिसने मान्यता कर ली कि वहां ज्ञानी है, कुछ धारणा है, तो मैं भी होगा और उस मैं का एक अंतिम लक्ष्य भी होगा। तो कुछ इस प्रकार की थी, इस प्रकार का एक मनन में एक भाव भी था। ठीक है, इस चर्चा को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। सुवेश जी कुछ कह सकते हैं अभी? जी आदि हिमांशु सत्व जी। आदि सत्व जी, हाँ, मैं एक चीज पूछता हूँ। जैसा आपने कहा कि कोई विकास हुआ है, कोई जो अभी बच्चा था और अब वो बड़ा होकर कुछ सीख गया है या फिर क्या हुआ है, तो यहाँ पर विकास किसका हुआ है? क्या वो मैं का विकास हुआ है या बुद्धि का? आप देख सकते हैं बच्चे का मैं एक बड़े के मैं से ज्यादा बड़ा होता है। तो अगर सिर्फ उस अहम को यदि तुलना की जाए, तो शायद छह ही दिखाई देगा। बुद्धि का विकास को मैं का विकास नहीं कहा जा सकता, या फिर पद के विकास को, मनुष्य जाति के विकास को मैं का विकास कहना, ये ठीक नहीं है। जी। तो सबसे पहले मैं की ही परिभाषा कर लेते हैं प्रभु, कि मैं वास्तव में जो है, संसार में तो मैं की अनंत व्याख्याएं हो सकती है। क्योंकि सांसारिक जो है वो माया का ही विषय जिसे कहते हैं। तो माया का मैं जो है वो क्या हो सकता है, ये स्पष्टता से नहीं कहा जा सकता। किसी के लिए ऐसा है कि कुछ शय जैसा दिखाई देता है, कहीं जो है किसी का अहम संसार में जैसे ही जुड़ता है, तो उससे वहां पर विकास होता हुआ भी दिखाई दे सकता है। क्योंकि ये मैं की जो अवधारणा है, इसकी कोई परिभाषा, कोई स्पष्ट परिभाषा माया में नहीं की जा सकती। इसीलिए तो वहां पर नेति नेति कह करके अगर कुछ हटाया गया, क्योंकि मैं शरीर भी हो सकता है, मैं बुद्धि भी हो सकता है, मैं कुछ भी हो जाता है ना। यही तो सबसे बड़ी मायावी चीज है माया की, जिसे कहते हैं मैं की जो माया है, इसी ने तो सारा का सारा चक्कर रचा हुआ है। मैं की जो माया है, इसी ने तो इतनी फांस बनाई हुई है कि इस फांस में बना हुआ जो है एक सामान्य सा व्यक्ति अध्यात्म की तरफ आ नहीं सकता है। और ये कृपा भी मैं की माया से ही हुई कि मैं कौन हूँ की जिज्ञासा जो थी, यहाँ से ही संसार के मैं को ही तो देखते हुए उठी। कि जब ये मैं जो है वो कहीं भी, एक जैसे कहते हैं ना कि मैं जुड़ के तो देखता है, कि मैं शरीर से जुड़ जाता है, मैं पद से भी जुड़ता है, मैं एक बाल्यपन से भी, मैं अहम से भी, मैं हर चीज से जुड़ के देखता है। लेकिन मैं कौन हूँ का उत्तर उसको संसार में नहीं मिला। तब जाकर के वो जो प्रश्न आते हैं, फिर वहां पर जो जिज्ञासा थी, जब उसका समाधान उसको संसार में नहीं मिला, तो फिर ये मैं कौन हूँ, ये स्वतः उसको घसीटता हुआ, जैसे कहते हैं कि अब जिज्ञासा आ गई है, साधक का गुण आ गया। तो अब ये व्यक्ति जो है, अब यहाँ पर ये मैं जो है, ये उस प्रकार से तैयार हो गया
कि अब तुम इस मार्ग में आओ, तुम्हें कार्यक्रम भी मिलेगा और तुम्हें तुम्हारे इस मैं कौन हूँ का जो है उत्तर देने का प्रयास भी किया जाएगा। तो कुछ ऐसा होता है। तो ये सही कह रहा हूँ हिमांशु जी? तो कहा अभी तक। जी जी बिल्कुल। देखिए, मैं तो वो टैग है, जैसा कि एक किसी शॉप में, किसी दुकान में आप प्राइस टैग लगाते हैं, तो वस्तुएं तो अपनी बड़ी भी हैं, कीमती भी हैं, सस्ती भी हैं। टैग सब में लग जाता है, और टैग के ऊपर लिखा रहता है 200 रुपये, 300 रुपये, 1000 रुपये। तो क्या मूल्य टैग का बड़ा है, टैग का है या फिर वस्तु का है? वो मैं तो मात्र प्रक्षेपण है, वो टैग है। तो क्या मानेंगे हम कि टैग टैग का मूल्य है या फिर वस्तु का मूल्य है? इतना ही तो देखा जाता है कि मैं, वही टैग बदल बदल कर कहीं पर भी लग जाता है। तो जी यही दिखाया जाता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी बिल्कुल। तो टैग वैल्यू का बढ़ना भी विकास है। या तो जी, सुरेश जी कुछ कह रहे थे आप? प्रणाम सभी को। जी प्रणाम प्रणाम। अब मैं एक बात रखना चाह रहा हूँ यहाँ पर कि जो जैसे कहते हैं जिज्ञासा, तो ऐसा कौन सा मन है, मन 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 का वो कौन सा गुण है जिसको हम कहते हैं जिज्ञासा, या मुमुक्षु, या जिज्ञासु। इसके ऊपर अगर हम विचार करें थोड़ा सा, तो जो मैं समझ पा रहा हूँ कि जिज्ञासु मन, या जो क्वालिटी है उसकी, ये गुण है, उसको ऐसा होना चाहिए कि वो भरा हुआ ना हो। पूर्व से यदि वो पूरा भरा हुआ है अपने ज्ञान से, तो वो जिज्ञासु मन नहीं है, वो कभी भी नई चीज को ग्रहण नहीं कर सकता। तो और क्या, एक बार कोई मन भर गया, तो वो आगे भरा रहेगा, तो फिर क्या कोई भी चीज ग्रहण कर सकता है? क्या ज्ञान ऐसी चीज है जो हमेशा एक बार आ जाती है तो भरी रहती है, तो खाली नहीं होती, जिसमें कि नई की संभावना ही खत्म हो जाती है? तो यही तो सारे धर्मों में हुआ है, सारे मनों के साथ हुआ है, हमारे साथ हुआ है, कि कोई चीज फिक्स हो गई है हमारे अंदर। अब उसके आगे वो तैयार नहीं है मन की कुछ भी ग्रहण कर सके, ग्रहणशीलता खत्म हो गई है। तो क्या ये जो ज्ञान जिस बुद्धि में भरा है, क्या वो स्मृति से आ रहा है, वो स्मरण है, या ये तात्कालिक क्रिया होती है कि बिल्कुल उसी समय इंस्टेंट, जिसका स्मृति से कोई लेना देना नहीं? तो इन चीजों के ऊपर विचार करना चाहिए हम सबको। मैं बस इतना ही कहना चाहता जी सुरेश जी, तो मैं को यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये भरी हुई बाल्टी है, और जब तक ये भरी हुई है तब तक ये अपने मूल स्वरूप को नहीं जान सकता। कुछ ऐसा है कहना यहाँ पे? हूँ। नहीं, देखिए, एक तो होता है कि हम बहुत आध्यात्मिक शब्दों का प्रयोग भी करें, सब कुछ करें, लेकिन मूल चीज क्या, एक मन जो पूरी तरह से खाली है, वो चीजों को देख सकता है, वो ग्रहणशील हो सकता है। लेकिन जिसके स्मृति में बहुत सारा ज्ञान भरा हुआ है, वो कभी ग्रहणशील नहीं हो सकता। अब शब्द तो बहुत सारे आध्यात्मिक शब्द हमारे पास हैं, हम बहुत तरह से उसको कह सकते हैं। नहीं ठीक है, एक चीज और बताइए, ज्ञान ग्रहण करने की चीज है या बस देखने की चीज? मैं वही कह रहा हूँ कि ऐसा मन जो खाली है, जिसमें कि ये जो विचार प्रक्रिया होती है, जैसे मैं अभी जो कह रहा हूँ, ये विचार से आ रहा है, स्मृति से आ रहा है, ये तो हम समझ ही सकते हैं। इसमें कोई आध्यात्मिक बात नहीं है, सीधी सी बात। मैं स्मृति की प्रक्रियाओं से चलता हुआ विचार हूँ अभी फिलहाल, यदि सीधा सीधा देखा जाए। वो आध्यात्मिक क्या है क्या नहीं है, वो
बाद की बात है, लेकिन अभी मैं क्या हूँ? क्या ये ठीक है? नहीं देखिए एक चीज़ है, यहाँ पर जो जैसे कि एक दिशा है, कि जब भी हम जिज्ञासा की बात करते हैं कि मैं कौन हूँ की जिज्ञासा, ये कहाँ से आ रही है, ये किसका उत्पाद है? ये ऑब्वियस सी चीज़ है कि जैसे कहते हैं ना कि कई बार ऐसा भी कहा जाता है कि काफ़ी सारे जो है अनुभव स्मृति में पहले से संचित हो चुके हैं। वो ऑलरेडी इतने स्मृति जो है वो सारे अनुभवों से भर चुकी है। ये मैं कौन हूँ की जिज्ञासा जो है वो अहम जुड़ने का प्रयास भी करता है, जो बाकी चीज़ों से, लेकिन वहाँ से वो पहले से भरा हुआ है। तो वो भरा हुआ होने की वजह से अब वहाँ पर उसकी जो है वो बात वहाँ पे बनती नहीं है। तो ये जिज्ञासा कहा जा सकता है, लेकिन ये ज्ञान जो है जब हम इसके बारे में जब बात करते हैं, देखिए एक सामान्य सी आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा है और हम लोग ये प्रयास भी रहता है कि यहाँ पर उस मैं को देखने का प्रयास करें। उससे मैं को जो वास्तविक है इन चर्चाओं के माध्यम से उस ओर देखना प्रारंभ हो, जिस ओर देखने से देखने वाला जो है वो छूट जाए, ना कि देखने वाला खड़ा रह जाए और मैं उसी देखने वाले के निरूपण विरूपण पर जो है उस पर मैं निष्ठा करता हुआ उसी पर व्याख्याएं देता हुआ उसको जानने का प्रयास करता रहूं। जो मिथ्या है, माया है और ये सत्य जो है, जिसे कहते हैं, ये कोई ऐसी बात नहीं है कि ये चर्चा से यहाँ पर सामने कहीं से प्रकट हो सकता है। अभी इसी क्षण उस मैं को देखने का प्रयास अगर करता हूँ तो ये मैं कहीं दिखता ही नहीं है। या ये कहो कि ये अगर खाली बाल्टी है तो ये भी नहीं कह सकता। इस मैं से भरी हुई बाल्टी तो शायद कभी हो भी नहीं सकती, और ये बाल्टी भी नहीं कहा जा सकता। ये सारा का सारा अस्तित्व ही मैं है। जहां जहां ये दृश्य जो है इस दृश्य पर दृष्टि जाती है, वो दृश्य मैं के रूप में भाषित होता है। जहां जहां इस मैं का विस्तार होता है, जब जब ये शब्द आते हैं, उस अभिव्यक्ति जो है कभी सुवेद नाम के व्यक्ति से आती है, कभी एक अभिव्यक्ति आदि सत्व नाम के व्यक्ति से आती है। हर अभिव्यक्ति के साथ ये मैं उसी प्रकार जो है वो जुड़ता है। हर परिभाषा से मैं जो है वो परिभाषित है। हर शब्द से ये जो मैं जो है ये अभिव्यक्त हो रहा है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये खाली या भरी हुई या बाल्टी सी बात होगी, या ये मैं जो है कहीं कोई स्मृति के उपज है, या मैं कहीं किसी स्मृति का उत्पाद मात्र है। मैं ही तो है, मैं के अलावा। और यहाँ पर जैसे कहते हैं ना कि ये फिर कहते हैं कि ये अहम की भाषा है, कि मेरे अतिरिक्त आखिर दूसरा कौन है। लेकिन ये जो बात है, जब ये बात आती है, ये सुनने वाले अगर जिस समय खड़ा होता है तब वहां पर मैं जो है ये मेरे अतिरिक्त दूसरा कौन है, ये बिल्कुल अहम की अभिव्यक्ति दिखेगी। जिस क्षण जो है सामने सुनने वाले ने सुनना छोड़ दिया, उस वक्त जो है ये वैसा ही जो अगाध अथाह जिसे कह सकते हैं, जिसे नापा नहीं जा सकता, जिसकी कोई सीमा नहीं, जिसकी कोई विस्तार की बात नहीं, और जिसको कुछ भी किसी प्रकार से व्याख्याओं के बंधनों में नहीं पता, ये कुछ वैसी सी बात है। तो यहाँ पर मैं हूँ जब ये कहा जाता है, तो ये भी कुछ वैसी सी ही बात है। माया में तो कहीं से भी कुछ भी हो सकता है ना, अनंत संभावनाएं। माया में कितना ही विश्लेषण कर लें, सिर्फ एक छोटी सी तो बात है, नेति नेति, कि मैं को जो जो भी स्वरूप अभी तक जाना गया, समझा गया, क्या उसी में विश्लेषण करते रहना है, उसी में अटका रह जाना है, या उससे हट करके इस मैं को जो है, जो वाकई जो बात होती है, वहां तक जाने का प्रयास करना है। क्या ये ज्ञान किसी स्मृति का उत्पाद दिखाई देता है? क्या ये ज्ञान जो भी है, जो भी चर्चाएं हो रही, जो भी व्याख्याएं हो रही है, अभी जो शब्द कहे जा रहे हैं, क्या ये कोई विचार है? यहाँ पर इस विचार की अभिव्यक्ति हो रही है, तो अभिव्यक्ति से पहले विचार तो आने चाहिए। कहाँ ये अभिव्यक्ति से पहले ये विचार दिखाई देते हैं, या किसी प्रकार से कोई ऐसी एक प्रक्रिया से दिखाई देती है? बस ये कहा जा रहा है, और इस कहते हुए कहने वाले को भी देखा जा रहा है। तो कुछ ऐसी सी बात है, सामान्य सी बात है। हो सकता है मैं बच्चों वाली बात करता हूँ। ये वही बात है। नहीं, नहीं, आदि आदि सत्व जी, अ,
बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मैं उसका विरोध नहीं कर रहा हूँ, सभी सही कह रहे हैं और सब जो बात है बिल्कुल सही है सबकी। किसी भी बात का विरोध नहीं है यहाँ। जो ज्ञान मार्ग में हम सब लोगों ने सीखा है वो एक पूरा विस्तृत मैप था जिसको हमने पूरा अस्तित्व को समझा है अच्छे से, कि क्या है ये? तो वो बहुत आवश्यक था मतलब हम लोगों के लिए सब। मैं खासतौर पे मैं अपनी बात करूँ तो मेरे लिए भी। ये सब कुछ समझने के बाद, ये सारी कुछ चीज़ें जानने के बाद, क्या मैं उससे खाली हो गया हूँ? और खाली होकर मैं अभी मैं हूँ, अभी जहाँ मैं हूँ, क्या मैं अभी मैं रह सकता हूँ? या मैं स्मृति का उपयोग करता रहूँगा जीवन में? पहली बात। दूसरी बात खा खाली किसको होना है प्रभु? पहले ये आप बताइए, नहीं खाली किसको होना है? कि इतना ज्ञान है, सब कुछ है, नहीं, नहीं, ठीक है ना? मैं सब कुछ हम एक एकत्रित किया एक गया। बार नए सिरे से इस मैं को परिभाषित करें ठीक से, कि ये मैं क्या है? देखिए मैं 2-3 बातें रखता हूँ। मैं तो ऐसे मान लीजिए कि मुझे कुछ नहीं पता, मैं बिल्कुल बच्चा हूँ और मैं कुछ नहीं जानता। मैं ये जानता हूँ कि मेरी सुबह मैं उठता हूँ और रात को सो जाता हूँ। सुषुप्ति में मैं नहीं रहता। जन्म से 3-4 साल तक मैं नहीं था, मृत्यु के बाद मैं नहीं रहूँगा। ये इतना स्पष्ट है मेरे साथ। इसको मैं कह रहा हूँ, अभी फ़िलहाल। और ये पूरा का पूरा मेरे संस्कारित मन जो मेरे हज़ारों सालों से मेरा जो मस्तिष्क का विकास हुआ है, उसमें जो संस्कार डले हुए हैं, बाहर की जो परिस्थितियाँ हैं, मैं जो स्मृति से जो भी मेरे गुण अवगुण जो भी हैं, उन सब से मिला-जुला कर मैं एक विचार के रूप में स्वयं को पहचानता हूँ या दूसरे को पहचानता हूँ। मैं जानता हूँ कि मेरा नाम सुवेद है, तो मैं ये एक मेरा विचार है। मैं जानता हूँ कि आप जो कह रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं, वो भी मैं स्मृति से ही पहचान कर पा रहा हूँ, जो मेरी स्मृति है। उसी से मैं पहचान रहा हूँ कि आप क्या हैं, क्या कह रहे हैं, मैं क्या हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कहाँ हूँ, मेरे पास क्या है। ये सारा कुछ भी जो मैं पहचान पाता हूँ, जिसकी मैं पहचान कर पाता हूँ, वो मेरी स्मृति से आता है। जब मैं रात को सुषुप्ति में या मैं स्वप्न में या नींद में सो जाता हूँ, तो मैं नहीं रहता हूँ। मृत्यु में जहाँ मेरी मृत्यु होगी, वहाँ पर इसके बाद मैं नहीं रहूँगा, मैं विचार नहीं कर पाऊँगा। मतलब विचार खत्म हो जाएगा ये। इतना मैं जानता हूँ, ये मेरे सामने है और इसी को लेकर के मैं आगे प्रश्न कर रहा हूँ, इसमें जो भी है। इसके अलावा जो भी कुछ है, वो मान्यता के रूप में मैं बताता हूँ। मैं लेना चाहता हूँ कि मैं कोई भी चीज़ लेता हूँ इसके अलावा, तो मुझे मान्यता दिखती है। आप बताइए? तो बताना क्या है? यहाँ तो जिज्ञासा ही नहीं है, तो विचार। चलिए ठीक है, फिर भी अब मैं बताने का प्रयास करता हूँ। जैसे कहते हैं कि मैं जो है एक विचार है, जो जागृत में एक विचारों का स्मृति का उत्पाद है। यहाँ से इस मैं का निर्माण हुआ। जिस क्षण सुषुप्ति आई, वहां पर मैं विचार करने योग्य नहीं रहा, लेकिन वहां पर जो है, तो इसके साथ जो है मैं भी नहीं रहा वहां पे। लेकिन ऐसे मान्यता वास्तव में होती है क्या? मैं ही तो सोता हूँ। अगर वो अज्ञान है, अगर वो विचारों वाला अज्ञान है, तो ठीक है, मैं विचार नहीं कर पा रहा हूँ, मैं लेकिन इसमें विचारक तो वहां मैं पे आपके दिखाई साथ देता प्रश्न करता हुआ चलूँगा, हम थोड़ा चर्चात्मक रूप से लें इसको। है। हाँ बिल्कुल ठीक है, कोई बात तो नहीं। अब मान लीजिए मैं सुषुप्ति में सो गया, ठीक है, और मेरी हाँ। नींद नहीं खुलती है फिर मान लीजिए मृत्यु हो गई मेरी उसी समय, हम्म, ठीक है? वो खत्म हो गया सारा कुछ, वो कहीं नहीं था, कुछ नहीं था। इसी तरह हम्म, से इसी तरह से मृत्यु जैसे मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एक एक यूनिट या एक इकाई मरती है तो आगे कुछ बचता नहीं है उसमें, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। जैसे हम प्रकृति में भी देखते हैं कि अ, वो एक इकाई भी अपना एक गुण छोड़ के जाती है जो आगे की पीढ़ियों में विकास के रूप में दिखाई देती है। मतलब उस कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो विकसित हो रहा है सभी कुछ में। लेकिन ये जो यूनिटी एक यूनिट है, मान लीजिए मैं एक यूनिट हूँ, इकाई हूँ मैं एक। मनुष्यों जो सभी मनुष्यों में से उसी मनुष्य की एक मैं इकाई हूँ, ये मान लेते हैं। तो मैं अपने जीवन में जो भी कुछ अनुभव के द्वारा या जो भी कुछ करूँगा,
वो इस यूनिट जो समस्त मानवता है उसमें कुछ ना कुछ योगदान दे के तो जाएगी, घटाएगी या बढ़ाएगी, कुछ भी करेगी। क्योंकि ये इस विकास क्रम जो जैविक विकास क्रम है वो इस तरह से हमको दिखाई देता है कि इस तरह से चलता है। हर यूनिट उसमें अपना योगदान दे के जाती है। ये तो अलग बात हो गई मतलब ये प्राकृतिक बात। मानसिक रूप से हम बात कर रहे हैं कि मैं जो प्रकृति में केवल एक मनुष्य है जिसमें कि ये पहचान करने की क्षमता है, बाकी और किसी में नहीं है, प्रत्यक्ष रूप से। तो ये जो मैं बनता है जिससे कि मैं स्वयं को या दूसरों को जान पा रहा हूँ। इस इस मैं को तथ्यात्मक रूप से, मान्यता के रूप में नहीं, तथ्य देखिए तथ्य और मान्यता 2 चीज़ें ऐसी हैं, तथ्य वो है जिसको सीधा छुआ जा सकता है। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि देश, तो देश कहीं मिलेगा नहीं। जब भी मिलेगी धरती मिलेगी, मतलब मैं अगर देश को छूने जाऊँगा तो धरती हाथ में आएगी मेरे। अगर मैं कहूँ परिवार, तो परिवार मुझे कहीं भी नहीं मिलेगा, जब भी मैं छूऊँगा तो मुझे परिवार के नाम पर एक व्यक्ति हाथ में पकड़ में आएगा। ये तथ्य है, व्यक्ति तथ्य है, परिवार तथ्य नहीं है। अगर मैं भगवान को ढूँढने जाऊँगा तो भगवान कहीं नहीं मिलेगा, मनुष्य ही हाथ में आएगा। यदि मैं कहूँ कि नदी, नदी मुझे कहीं नहीं मिलेगी, जब मैं नदी को छूने जाऊँगा तो पानी ही हाथ में आएगा। तो पानी तथ्य है और जो नदी मैं कह रहा हूँ कि नदी, वो मान्यता है, बनाई हुई है। सुबेश जी, यहाँ आपको मैं रोकूंगा जरा थोड़ा सा। नदी नहीं मिलेगी, पानी मिलेगा, और जो मिलेगा वो पानी ही होता है, ये कैसे पता आपको? जरा इस पे विचार करिए। बस इतना ही बताऊंगा मैं आपको। मैं समझा नहीं राजीव जी आप तो। आपने बोला नदी नहीं मिलेगी, पानी मिलेगा, और जो मिला वो पानी पानी है या पानी शब्द है? जैसे आप नदी शब्दों को बोल रहे हैं कि नदी शब्द होता है, नदी जैसा कुछ नहीं मिलता, पानी मिलता है, तो पानी भी तो शब्द ही है ना। वो क्या है जो नहीं, नहीं, आपको मिलता है, उसको जरा पानी भाषित करिए प्लीज। वास्तविक पानी हाथ में आएगा, वो शब्द हाथ में नहीं आएगा। हम सब वही वही आप अरे सही कह तो रहे हैं। वही वही बात है कि वो आपने जिसको पानी बोल दिया, वो जो हाथ में आया, वो वास्तविक क्या है? प्रश्न अध्यात्म में वास्तविकता ढूंढने का ही तो होता है। आप वापस जो भौतिक संसार है उसमें जो मैं बना हुआ है, उसमें उलझ के आप वहीं तक रह जा रहे हैं। बस आप थोड़ा सा वापस मनन करिए, आपको समझ में आएगा। हाँ, तो मैं अपनी बात खत्म कर देता हूँ। इसमें मेरा कहने का अर्थ क्यों क्यों था ये, तो जब मैं को ढूँढता हूँ मैं, तो मैं स्मृति ये पकड़ में जो आती है, वो स्मृति पकड़ में आती है। मैं कहीं भी अगर हूँ, तो मैं स्मृति में हूँ। ये पकड़ में आती है वास्तविक चीज़, ये कहना चाह रहा। बाकी बिल्कुल अलग है शायद मेरे अभी जो मैं कहने वाला हूँ, वो सब बिल्कुल अलग है। अगर हम ज्ञान मार्ग से ही चलेंगे, तो फिर शायद संभव नहीं है कि वो चर्चा हम आगे बढ़ा पाएँ। तो इसके लिए मुझे क्षमा कीजिए, मैं स्पष्ट भी नहीं कर पा रहा हूँ इन चीज़ों को। बात देखिए, एक्चुअली बात वही है, मैं को जो जानने का एक प्रयास है कि उस दिशा से अगर हाँ, देखा जाए, जी। बस और कुछ नहीं है। कि उस दिशा से जो है देखने का प्रयास की जो एक सांसारिक दिशा है, कि वहां हुँ, से उस दिशा से ले जा करके। लेकिन देखिए ना, इसके लिए ही तो है सारा का सारा ये व्यवस्थित कार्यक्रम जो था, ज्ञान दीक्षा का जो एक व्यवस्थित सा कार्यक्रम, ये इसी चीज के लिए तो था, क्योंकि सांसारिक मैं की जो समझ है वही तो लगातार बनी हुई थी, और उसी मैं के साथ में जुड़ा गया था, और उसी मैं के साथ में हम लोग लगातार टिके हुए थे। लेकिन यही सांसारिक मैं जो है, ये जो कार्यक्रम हुआ, गुरुजन इस प्रकार से गुरुदेव हमारे समक्ष जो है वो इसमें आते हैं, हाँ बस। हम्म,
इसमें आदिशक्ति जी में मतलब अब इसमें कृष्णमूर्ति जी जो हैं बहुत स्पष्टता से और बहुत ज़मीनी धरातल पर रह के ये सब बातें बताई हैं उन्होंने, जो बहुत उपयोगी हैं। और रमण महर्षि हैं, उन्होंने भी सीधा ये कहा है कि वो कौन है जो सब ये करना चाहता है, उसकी तरफ ध्यान जाए, वास्तविक रूप से। और कृष्णमूर्ति जी ने तो जो अ, पूरी तरह से इन सारी चीज़ों को नकारते हुए सीधा देखा है कि सीधा देखिए कि क्या है, बिना घुमाए-फिराए किसी भी तरह से। तो जो उनका कहना है कि जो दृश्य है और जो दृष्टा है, वो अलग नहीं, विचार ही मैं हूँ। जो विचारक है, वो विचारक और विचार वो एक ही हैं, अलग नहीं है। तो ये इस तरह से अगर मैं देखता हूँ तो अ, वहाँ पर अद्वैत हो जाता है, मतलब द्वैत नहीं रहता और हम जो हमारा जो समय के अंदर का चलता हुआ जो विचार है, वही मैं की पहचान बनाता है। तो वही डुअलिटी, वही विरोध, वही विभाजन करता है, वही संघर्ष को जन्म देता है। तो बस उसको समझने का एक मेरा प्रयास था। इससे अब उसके लिए क्या है कि देखिए एक हमारा मन चीज है, अलग तरह नॉन, संस्कारित हो गया है। हाँ हाँ, नहीं, नॉन ड्युअलिटी वाली जो बात है, जिसकी बात आप कर रहे हैं, हुँ, आत्मज्ञान से ब्रह्म ज्ञान की ओर की जो दिशा होती है, हाँ, ये सारा का सारा ये जो प्रपंच है, ये प्रपंच आखिर कैसे होता है, संभावना कैसे बनती है ये। तो ये ऐसा है ना कि जैसे कहते हैं कि गंगा जो है वो गौमुख से तो निकल गई, लेकिन गंगा सागर में जाकर के वो विलीन नहीं हुई। लेकिन दिशा है, जिस समय कहते हैं कि वो आत्मज्ञान कुछ नहीं है, बस कुछ भी यहाँ पर जो है अति विशिष्ट जो है विचार विचारक, अनुभव अनुभव करता, दृश्य दृष्टा, इस प्रकार से देखने की भी आवश्यकता नहीं है। वो देखना अगर वास्तव में अगर उस देखने की बात हो रही है, तो सिर्फ एक निष्ठा के साथ में, सिर्फ एक, जैसे कहते हैं ना कि उस बहाव के साथ में छोड़ दिया जाए, हो गया ना एक ही बार तो। जब एक बार वो स्पष्ट हुआ, वो नेति नेति स्पष्ट हुई, तो बस इसके बाद उसी नेति नेति उसी बात पे जिस क्षण जो है वो कोई और जो है अन्य प्रयास कि अब यहाँ पर ये दृश्य है तो इस दृश्य का मैं विश्लेषण कर रहा हूँ, ये विचार दिखते हैं तो इन विचारों का क्या तर्क कहाँ से आता है, ये सारा का सारा, ये सारी की सारी बातें मैंने कभी कृष्णमूर्ति को नहीं सुना, रमन महर्षि को नहीं सुना है, लिटरली मैं बता रहा हूँ। मैंने अपने निजी जीवन में भी कभी भी रमन महर्षि ने, कृष्णमूर्ति, या फिर यहाँ तक कि बहुत कम ही ओशो को भी मैंने सुना। मैंने सिर्फ और सिर्फ अपने गुरुदेव की वाणी सुनी है, और जो उन्होंने कहा हुआ है आज तक जो है, जो भी मेरी छोटी मोटी जो भी आध्यात्मिक यात्रा रही, अगर कुछ है जो स्पष्टता से प्रमाणित सी बात है, तो सिर्फ और सिर्फ गुरुदेव की वाणी मुझे लगती है। इसके अतिरिक्त जो है अब कोई फर्क भी नहीं पड़ता। कभी कृष्णमूर्ति ने क्या उसे समझाने का प्रयास किया, किस प्रकार से समझाया, महर्षि ने किस प्रकार से समझाया, कोई अलग बात थोड़ी समझा देगा। वही चीज है, वही दृश्य दृष्टा का जो भेद है, कहीं बिल्कुल कुछ भी नहीं है, बात एक दृश्य ही की है। बात सब सभी सभी जो कह रहे हैं, बिल्कुल एक ही बात कह रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि मैं नेति-नेति की पूरी प्रक्रिया से नहीं निकल पाया, लेकिन जो कृष्णमूर्ति जी की जो बात मुझे लगी, मतलब उससे मैं अपने जीवन में जो मैंने प्रमाणित होता हुआ पाया कि जो डुअलिटी का जो समाप्त हो जाना पाया कि स्वयं जो विचारों में फँसा रहता है, मन उससे मुक्त होना पाया, तो वो ज़्यादा मुझे लगा। तो मैंने कहा इस चीज़ को भी शेयर किया जाए सभी लोगों से। बस ये था कि ये बहुत जी। आसान और सीधा जाने का मार्ग है। मतलब इसमें कोई भी ये मानवता भी काम नहीं कर आसान ही है। सकती। देखिए एक हाँ, हाँ। चीज है, आपको अगर ये लगता है ना, नेति हुँ, नेति अगर स्पष्ट है, जिस क्षण ये नेति नेति स्पष्टता आती है, जिस क्षण ये बात जो है वो सिर्फ बुद्धि का विषय नहीं, सिर्फ विचारों का विषय नहीं, सिर्फ हुँ, स्मृति का विषय नहीं, जिस क्षण वो एक पहली छलांग जिसे कहते हैं वो लग गई, उसके बाद फिर कोई प्रयास की आवश्यकता नहीं होती है। दृश्य देखते देखते वो दृश्य घूमता है, और दृश्य जो है वो आप में ही, जिसे कहते हैं ना कि सबसे पहली बात, बहुत लोग इस प्रकार से भी कहते हैं कि ये सारा का सारा, देखिए बोलने वाले अनंत यहाँ पर है, कौन हाँ, सा गुरु किस प्रकार से इस बात को कहने का प्रयास कर रहा है, वास्तव में है क्या वहां पे। जिस क्षण जो है आप वही हो चुके हैं,
वहां पर वो व्याख्याओं से परे है। वहां जो निकल के आता है वहां से, जो शब्द आते हैं वहां से, वो सिर्फ जो है एक अभिव्यक्तियां होती है। ये अभिव्यक्ति जो है वो कभी जो है किसी चित्त को लुभा जाए, कभी किसी और चित्त को कोई और अभिव्यक्ति लुभा जाए। ये जो है फिर वही बात है कि जैसे रमन महर्षि की बात जो है, ये ऐसा लगता है कि वो अपनी बात कर रहे हैं। मुझे जैसे मेरे गुरुदेव की बात लगी कि ये जो कहते हैं ये मेरी अपनी बात कहते हैं। तो यहाँ पर जो है ना यही बात है कि वहां से जो अभिव्यक्ति आती है वो नितांत जिसे कहते हैं काव्यात्मक अभिव्यक्तियां ही हो सकती है। अहम ब्रह्मास्मि क्या है, ये कोई लिखित प्रमाणित बात थोड़ी है। अभिव्यक्ति है, काव्यात्मक अभिव्यक्ति। सारे ये सारे मार्ग कविताओं के रूप में है, ये सब कविताएं हैं एक तरह बस से। बस सब वही है। क्योंकि मिठास जो है ना उसकी व्याख्या जो है वो बस ऐसे ही की जा सकती है, इसको ऐसे ही बताया बिल्कुल जा बिल्कुल। सकता शब्द शब्द है। आते से ही कविता बन जाती है। बस अभी इसी क्षण देखिए ना, अभी इसी क्षण अगर हम देखते हैं कि कहाँ कोई द्वैत नजर आता है। मैं की अगर मैं परिभाषा ढूंढने जाऊं तो इसी दृश्य के साथ में परिभाषित हो जाता हूँ। जब आपसे बातें होती हैं तो सुवेद के साथ में जुड़ जाता हूँ। कहीं कोई अंतर नहीं दिखता, कहीं इस प्रकार का विभाजन कहीं पर नहीं दिखता। लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक ही बात है जो अभी भी है, वही चीज है कि जिस क्षण वो नेति नेति स्पष्ट हुआ, उस क्षण बस उसकी निष्ठा में जैसे ही वो स्पष्टता आती है, उस निष्ठा में बस हाँ ठीक हो गया काम। इससे ज्यादा कुछ जानने के लिए है भी नहीं। आत्मज्ञान ही अंतिम ज्ञान है। और इसके बाद फिर कुछ जाना भी नहीं जा सकता है, और यहीं पर हम रुक जाते हैं। जैसे ही वो रुक गया वहां पर स्थिर हो गया, और जैसे ही वहां पर क्या है कि ये स्थिर होने वाला वहां पे है कि मैं तो स्थिर हो गया हूँ। बिल्कुल अहम है कि अभी अभी ताजी ताजी जो है ये सारी बातें हुई हैं। तो अशुद्धियां हैं विघ्न के रूप में रहती है, और वो खींच के लाती है कि तुम आओगे, तुम तो यहाँ पे संसार में एक सांसारिक जीव हो, तुम विचार भी करोगे, तुम विचारक भी बनोगे, तुम सब कुछ बनोगे। लेकिन ये सब होते हुए भी एक बार अपने आत्मज्ञान का स्मरण, जिसे कहते हैं साक्ष्य भाव की साधना, नाम बस बदल दिया गया। वास्तव में वही बात है जो सभी कह रहे हैं कि हाँ, इस प्रकार से जो है ये सिर्फ उस निष्ठा को बनाने की बात है। और जैसे ही वो निष्ठा एक बार वो स्थापित रहती है, जैसे ही वो निष्ठा एक बार वो टिक जाती है, वो साक्षी भाव की साधना वाली बात, उसके बाद फिर एक क्षण स्वतः एक कभी ऐसा आ जाता है कि जिस क्षण फिर आपको प्रयास की आवश्यकता नहीं होती है। और उसके बाद फिर ये यात्रा जिसे कहते हैं कि डुअलिटी से नॉन डुअलिटी की ओर, जिससे बात कहते हैं कि अब वास्तव में अभी तक ऐसा था कि कुछ दृश्य है और मैं दृष्टा हूँ, इस प्रकार का एक भाव बना हुआ था, और इस प्रकार की एक आस्था बनी हुई थी, निष्ठा बनी हुई थी। अब ये आस्था और निष्ठा से परे की बात है। अब आप जो है बस स्वाद लेने वाले, और स्वाद कुछ अलग सी बात नहीं है। ये स्वयं जो है ये आप वही आनंद, वही प्रेम, वही स्वाद हो चुके हो। और जिस क्षण ये बात जो है ये परिभाषित बात नहीं है, और कोई परिभाषा आपको नहीं दिखा सकती, समझा सकती, और ये समझने की बात भी नहीं है। मैंने भी बहुत समझने का प्रयास किया था इस बात को, अनुभवकर्ता के बीच में भेद क्या है, दूरी कहाँ दिखती है, ये क्या होता है। लेकिन वास्तव में ये समझ में आने की बात नहीं है, ये समझने की बात ही नहीं हो सकती कभी। समझते समझते जो है समझ का घुल जाना कुछ इस प्रकार से कि बस देखते देखते जो है ये दृश्य जो जो भी है, जो कुछ भी है, ये स्वतः ये घुल सा जाता है। और ये जैसे कहते हैं ना कि एक नदी का प्रवाह जो अपने उद्गम से निकलता है, वो अंततः जो है उस सागर में जो उसका लक्ष्य है वो पा ही लेता है। ये स्वतः है, ये एक धारा है। इसके लिए अगर जितना प्रयास करते हैं, ठीक है, अच्छी बात है, प्रयास किया जाता है वहां पे, क्योंकि अशुद्धियां हैं तो वो तो आएंगी, और वो अहम को जो है विचारों को उत्पन्न करके वो प्रयास भी करवाएंगे। लेकिन ये स्वतः होता है ये गति, कुछ भी ऐसा नहीं है कि कोई और जो है खींच करके आपको वहां तक लेके जा सकता है, या आपके विचार जो है कुछ और सोच लेने से ये चीज स्पष्ट हो जाएगी। ये बस होती ही होती है। मैं तो बस इतना ही जानता हूँ इसके विषय में, इतना ही नहीं, कह आपने सकता जो हूँ प्रभु। बहुत सुंदर, सही कहा आपने, गलत नहीं है कुछ भी। ऐसा ही है, जैसा आपने कहा ऐसा ही है।
इसमें कुछ जी। कुछ हैं, कुछ खतरे हैं जो देखिए होता क्या है कि सभी का एक-दूसरे से प्रेम है। मैं भी यही चाहता हूँ कि सभी लोग समझें और सभी लोग ये चाहते हैं कि मैं भी समझूँ। सबको एक-दूसरे से प्रेम है और ये प्रेम ही हमको सब जोड़े रखता है एक-दूसरे से। सबको हम चाहते हैं कि सभी को मिले वो चीज़ जो संघर्ष है वो सभी का खत्म हो। सभी यही चाहते हैं। ये जो चाहत है यही प्रेम और उसी में किसी को कुछ दिखाई देता है किसी के बारे में या किसी को मेरे बारे में या आपस में एक-दूसरे के बारे में, तो वहाँ पर ये प्रयास करते हैं कि वो जो अटकी हुई चीज़ है वो शायद सॉल्व हो जाए। तो हम सब लोगों का मिलने का उद्देश्य यही है कि हम एक-दूसरे के साथ और आनंद भी है उसी में और इसमें कोई बुराई नहीं है। तो जी, यही था। यही है चर्चाओं का रस है, चर्चाओं का आनंद है, यही आनंद है। बस जब हम बातें करते हैं तो यदि कुछ यदि मैं इस डर से सब यदि मैं इस डर से कि लोग मुझे क्या सोचेंगे कि नहीं, 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 गलत बात है। यदि ये मेरे अंदर सब डर है, बिल्कुल भी नहीं होना नहीं होना चाहिए। मुझे जो लगता है चाहिए। मुझे बोलना चाहिए स्पष्ट। जी, बिल्कुल, ठीक। जी, विष्णु जी कुछ कह रहे थे? जी, प्रणाम। एक थोड़ा सुझाव था मेरा, जैसे कोई साधक अगर कुछ कह रहा है, उसकी बात को पूरी हो लेने देना चाहिए। जैसे सुवेद जी की बहुत अच्छे डायरेक्शन में जा रहा था ये बात, बहुत अच्छा लग रहा था वो। वो बात अगर पूरी हो लेने देते, भाई देखिए, अगर ज्ञान सत्य बात होगी तो भी कुछ ना कुछ ज्ञान देके जाएगा, अगर असत होगी तो भी कुछ ज्ञान देके जाएगा। हमारा तो हर तरह से फायदा ही फायदा है, तो उसकी बात को पूरी क्यों ना होने दें। पहले पहले उसको ध्यान से सुनना कि आखिर वो कहना क्या चाहता है। ये बहुत अच्छा बुद्ध का जो बात बात बीच में कट गई, लेकिन मैं कहा सोच रहा था आप शायद प्रयास करके भी वो बात दोबारा ना आए, जो उस लय में चल रहा था ना। और शब्द को क्या पकड़े जी, अब इसमें ये शब्द बताओ, अरे छोड़ दो शब्द को जी, शब्द को छोड़ो, भाव को देखो क्या है। तो ऐसे कर पूरा होए ना तो अच्छा लगेगा जी। बस इतना ही सजेशन था। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। बात वही है कि ये ज्ञान चर्चा का एक मुख्य जो उद्देश्य भी यही है कि अगर कहीं कोई बात है जिससे एक व्यापक अज्ञान पर प्रहार हो सके, तो वो बात ज़रूर निकल के आनी चाहिए। ठीक है? फिर आज नहीं तो फिर होगा। हर रोज़ तो हम वैसे भी मिलते ही हैं, इसी प्रकार से जुड़ते ही हैं। फिर से ये चर्चा जो है वो कहीं न कहीं जो है वो फिर से आएगी और गुरुक्षेत्र जो है वो प्रपंच ऐसे ही करवाते रहते हैं। और सुवेद जी वैसे भी सबसे पुराने हमारे मुझे लगता है कि काफ़ी पुराने साधक हैं। हिमांशु जी तो विशेष रूप से बताते ही हैं इनके विषय में। वही है। तो इस प्रकार से ऐसे-ऐसे जब साधक आते हैं तो हमारे मनन को भी एक दिशा मिलती है। जी। नहीं, कोई पुराना नहीं, कोई नया नहीं, कोई ऊपर नहीं, कोई नीचे नहीं, सब हम साथ में हैं। और मेरा अज्ञान आपको दिखे तो आप बताइए, हमको हमको दिखेगा तो हम बता देंगे, इतना ही है। बिल्कुल, साथ बिल्कुल। चलना है तो कोई बिल्कुल यही आगे-पीछे नहीं। है। हुँ, यही है चर्चा का यही मुख्य उद्देश्य भी यही है कि अज्ञान पे प्रहार हो सके। और बहुत सही कहा, बहुत सही तरीके से जो है बातें यहाँ पे एक सार्थक रूप ले रही थी। कोई दिक्कत नहीं है, कोई यहाँ पर बात नहीं है। बहुत सुंदर रही बात। फिर मिलते हैं, कल फिर एक नए विषय के साथ में और तब तक के लिए प्रणाम, नमस्कार, बहुत-बहुत आभार जुड़ने के लिए। प्रणाम सभी को।